नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद सेन। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था गॉस थ्योरम, उसके आगे का जो टॉपिक देखना है गॉस थ्योरम के द्वारा कूलॉम्स लॉ को देखना है। तो हमने लाइव क्लास भी लिया था, लाइव क्लास में इस डेरिवेशन को कराया। हो सकता है किसी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, जिसको मैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आइए आज हम देखते हैं कूलॉम्स लॉ को किसकी हेल्प से, गॉस थ्योरम के। तो जो टॉपिक है गॉस थ्योरम, यहाँ पे डेराइव एक्सप्रेशन कूलॉम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम। हिंदी में लिख देता हूँ, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का सत्यापन करना। यहाँ पे लिख देता हूँ गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का सत्यापन। तो हमें क्या करना है, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का सत्यापन करना, उसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करना है तो हम इसको प्रूफ डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको एक स्फीयर बनाना है, गोला बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, गोला बना दिया। डायग्राम दिख रहा होगा। अब हमने गोला बना दिया, तो गोला बनाने के बाद इसके अंदर कोई पॉइंट के लिए ओ लिया। अब इस ओ पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। तो को हमने सेंटर माना, आर को रेडियस माना, और एक हमने सरफेस की करना चाहिए कि यहाँ पे एक संरचना कर दिया। इस प्रकार जैसे बना है डायग्राम, मैं फिर से मार्कर चला दे रहा हूँ, समझ में बना दिया। इतना तो कर पाएंगे। अब करने के बाद ये पूरा जो सरफेस है वो एस है। अब इसका स्मॉल एलिमेंट सरफेस लिया, यानी स्मॉल छोटा सा पार्ट लिया। तो छोटा सा पार्ट लिया तो इसका नाम हमने दे दिया डी एस। छोटे से पार्ट का नाम हमने दे दिया डी एस दे दिया। इतना कर दिया। अब करने के बाद अब लिखना क्या है पहले समझना, हिंदी में समझेंगे फिर इंग्लिश में। कोई पृष्ठ एस है, इसके अंदर बिंदु ओ है, ओ पर प्लस क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। तो बिंदु पी है तो यह पृष्ठ गाउसी पृष्ठ की तरह बिहेव करता है। तो अल्प पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये हिंदी लिखेंगे। तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेक्चर है, तो इसमें कहना चाहिए कि वीडियो सेव हो जाता है, तो उसको आप रोक करके बढ़ा करके वीडियो देख सकते हैं। इंग्लिश में बात करता हूँ कि लेट एनी सरफेस एस इनसाइड एनी पॉइंट ओ प्रेजेंट प्लस क्यू चार्ज एट आर डिस्टेंस एनी पॉइंट पी, दिस सरफेस बिहेव गॉसियन सरफेस, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू स्मॉल सरफेस डी एस। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि गॉस थ्योरम है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात है। यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू डीएस सरफेस। हिंदी में लिखेंगे अल्प पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। हम बात करेंगे अल्प पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब डियर स्टूडेंट, विद्युत फ्लक्स की बात करें तो फॉर्मूला आपको पता है कि डी फाई ई। क्यों लिखा, क्योंकि अल्प पृष्ठ है, और यहाँ पे लिखा ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। अब आपको पता है कि यहाँ पे एंगल तो बन नहीं रहा है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है। तो थीटा के स्थान पे हम 0 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे। थीटा के स्थान पे क्या पुट करेंगे, 0 डिग्री पुट करेंगे, तो बनेगा ई इंटू डी एस बनेगा। कोस थीटा की वैल्यू क्या है, 0 रखेंगे तो वैल्यू 1 होगी, 1 होगी तो बचेगा ई इंटू डी एस। ये हमारे पास 5 वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स। तो लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स। हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करो ताकि समस्या ना हो। मैं नीचे लिख देता हूँ आपकी सुविधा के अनुसार। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स
जब कुल विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो फॉर्मूला यहाँ पे है डी फाई है, तो डी फाई यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन कर देता हूँ स्मॉल सरफेस क्योंकि क्लोज सरफेस की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या है ई इंटू डी एस लिख दिया यहाँ पे इतना। अब डी फाई ई का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा फाई ई, 11th क्लास में पढ़ा होगा। डी एक्स है तो एक्स हो जाता है, डी थीटा है तो थीटा हो जाता है, डी फाई है तो फाई हो गया। अब यहाँ पे ई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा डी एस बचेगा, और डी एस कैसा सरफेस, स्फेरिकल सरफेस है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसा लिख दिया, डी एस लिख दूँ, डी एस इजकल टू 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों लिखा, यहाँ पे एक लाइन नोट करना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल, गोली पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोली पृष्ठ का एरिया है क्षेत्रफल। इतना हो गया, अच्छे से नोट करना, मैं दोबारा फिर से समझा दूंगा, क्लियर हुआ, तो इसको अच्छे से बिल्कुल नोट करना, समझते हुए करना। अब इतना होने के बाद अब गॉस थ्योरम की बात करेंगे, गॉस प्रमेय, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से क्यों करें, क्योंकि जो एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है कि हमें गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को सत्यापित करना, ये हमारा प्रश्न है, इस वजह से हम गॉस प्रमेय की सहायता से बात करेंगे। तो गॉस प्रमेय पढ़ा चुका हूँ, फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, समीकरण नंबर हो गया 2, और ये समीकरण नंबर का नची, अभी तो शायद हमने वैल्यू नहीं पुट किया, एक स्टेप और करना पड़ेगा, मैंने एक स्टेप आगे कर दिया, कोई बात नहीं, एक स्टेप मैं फिर कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको करने की आवश्यकता नहीं थी। अब यहाँ पे फाई है तो हम क्या रखेंगे, फाई रखेंगे, ई है तो ई रखेंगे। अब इस डी एस की वैल्यू होती है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर बन गया 1। अब 1 बनने के बाद यहाँ पे हेडिंग है गॉस प्रमेय की, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय से। अब गॉस प्रमेय से बात किया तो गॉस प्रमेय आप सबको पता है कि गॉस प्रमेय होता क्या है, तो गॉस प्रमेय होता है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, इस समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 हो गया तो हमारे पास समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी आपस में बराबर होंगे, तो जब लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर होंगे, तो हम एक कंडीशन कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 और 2 से करेंगे। जब 1 और 2 से करेंगे तो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या होंगे, बराबर, तो राइट साइड बराबर होंगे, तो मैं कर देता हूँ, यहाँ पे स्टेप आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे होगा q अपॉन एप्सिलॉन नोट, हमें निकालना e। अब e की वैल्यू निकालूंगा तो कैसे आएगा, ध्यान रखिएगा, e जब निकालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो इसके डिवाइड में आएगा तो बचेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट q बटे आर स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 3। तो जो ये हमने किया था क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए कितना होगा। इतना हो गया, 80% काम फिनिश। अब 20% काम और बचा है, तो थोड़ा सा आपको एज्यूम करना पड़ेगा, थोड़ा सा मानना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कल्पना करेंगे, एज्यूम करेंगे कि माना, क्या बोला, माना परीक्षण आवेश, माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नोट रखा गया है, जिसके कारण लगने वाला बल, क्योंकि 1 और 1 2 बल हो गए, इनके बीच की दूरी है तो कूलाम का नियम, तो लगने वाला बल, इंग्लिश में बात करेंगे कि लेट या एज्यूम टेस्ट चार्ज Q नॉट एट पॉइंट P देन एक्टिंग फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज या ऑब्जर्वेशन चार्ज या टेस्ट चार्ज। इतनी बातें समझ में आई, तो लिखूंगा अगला जो स्टेप होगा, Q नॉट के कारण, Q नॉट के कारण लगने वाला बल, एक्टिंग फोर्स ड्यू टू
क्यू नॉट। अब इस क्यू नॉट के कारण लगने वाला फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो इसका फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्योंकि हमारे पास चार्ज क्यू नॉट है, इलेक्ट्रिसिटी यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, तो फोर्स निकालना है तो इसका फॉर्मूला आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ये पढ़ा होगा, तो इसकी सहायता से निकालेंगे। तो यहाँ पे करेंगे तो एफ की वैल्यू आएगी क्यू नॉट इंटू ई। हमें यही तो करना है, तो इतना सब नहीं करना, आपको डायरेक्ट पुट करना है। तो क्या करना है ध्यान रखिएगा, तो एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। ए की वैल्यू थर्ड से पुट करेंगे। ए की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड से, तो लिखेंगे समीकरण 3 से मान रखने पर, यहाँ पे लिख दिया समीकरण 3 से मान रखने पर, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो हम थर्ड से पुट करेंगे, तो थर्ड से पुट किया तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी थर्ड से पुट किया तो यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, क्यू नॉट है तो क्यू नॉट लिख दिया, ए की वैल्यू क्या है वहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। तो एफ इक्वल टू क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन क्या है आर स्क्वायर। इतना हो गया, इतना होने के बाद यूनिट क्या होगी न्यूटन, ये प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, हेडिंग क्या लिखा है, डेराइव। फिर से मैं समझा रहा हूँ, इसको पहले नोट करो, 1 मिनट टाइम लगेगा, इसके बाद मैं आगे कर रहा हूँ, इसके आगे कंडीशन ये क्या होगा। इतना तो नोट हो गया होगा, अच्छे से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, फ़ोटो ले लेना। इतना होने के बाद इसको मैं दोबारा फिर समझा रहा हूँ कैसे करना, पूरा एक साथ नोट हो गया। डायग्राम अच्छे से बनाना है आपको स्केल पेंसिल से, ताकि डायग्राम का ही नंबर मिलता है फिजिक्स में। फिर से समझा रहा हूँ, नोट हो गया होगा या फ़ोटो खींच लिया होगा। सबसे पहले जो टॉपिक लिखा है कि डेराइव एक्सप्रेशन कूलॉम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का सत्यापन करना है। तो सत्यापन करना है तो सबसे पहले हम एक गोला बनाए, इस गोले के अंदर बिंदु O लिया, O पर प्लस चार्ज लिया, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है। अब P है तो हमने क्या कर दिया कि स्मॉल सरफेस क्या माना, ds माना। तो इस ds के कारण पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका फॉर्मूला d फाई इक्वल टू E इंटू डी एस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो 0 रखा तो यहाँ पे बना E इंटू डी एस। अब ये जो डी एस है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, टोटल इंटीग्रेशन कर दिया, डी फाई तो इसका डी फाई लिख दिया, यहाँ पे इतना डी फाई का फाई ई है तो बाहर आ गया, डी एस कौन यहाँ पे है तो डी एस की जो वैल्यू होती है 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दिया। गॉस थ्योरम पता है, गॉस थ्योरम क्या, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर है, ये निकालना, इधर भेज दिया तो पूरा डिवाइड में गया। समीकरण 3। फिर समीकरण 3 के बाद हमने लिखा कि यहाँ पे बिंदु P पर परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज क्या रखा क्यू नॉट। तो इस क्यू नॉट के कारण लगने वाला बल, तो बल का फॉर्मूला एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई आ गया। समीकरण 3 से थर्ड से वैल्यू पुट कर देंगे, करने के बाद यहाँ पे कूलॉम्स लॉ प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन जो हमने करा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पेपर में पूछा गया है कई बार, जिसको बहुत अच्छे से कर लेना, नोट कर लेना। इसमें अगर डाउट आ रहा है तो आप बिल्कुल डाउट अपना पूछ सकते हैं। अगली क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। सेकंड यूनिट नहीं, हम बोलेंगे फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट जो है तो यहाँ पे पोटेंशियल से रिलेटेड हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पे थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर वहाँ पे बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। अगर आपका कोई दोस्त यार, कोई भाई बंधु अगर पढ़ना चाहता है, क्लास अटेंड करना चाहता है तो उसको बता सकते हैं। नई क्लास से यानी नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर, नई यूनिट स्टार्ट होगी, हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।